हेलो एंड जय हिंद। वेलकम बैक। अपने ग्रामर के अगले पार्ट में थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। पहले क्या सीखा? इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था ऑक्सिलरीज ऑफ टू बी, टू डू, and in that we have learned major part that we have learned is what is the difference between do and does. Okay, and most of the time was devoted in learning the difference between different subject, how to identify first person, second person and third person. And we have also seen what is the speciality of third person singular. So I hope कि आप लोगों ने ये सब सीखा होगा, प्रिपेयर किया होगा. So let's move on to the next topic. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन. हम सीख रहे हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ ऑक्सिलरीज ऑफ टू डू. अगेन फोकस ऑन एवरीथिंग, लिसन एवरीथिंग केयरफुली बिकॉज दिस इज स्पेशल रूल ऑफ ग्रामर. ओके, व्हाई इज इट सो स्पेशल? व्हाई इज इट सो स्पेशल अबाउट ग्रामर? ये हमको अभी देखना है. ओके, अब टू डू के ऑक्सिलरी स्पेशल क्यों है? अगर आपको याद है पहले वीडियो में मैंने बोला था कि टू डू के ऑक्सिलरी इंग्लिश लैंग्वेज के स्पेशल है क्योंकि हिंदी मराठी ये लैंग्वेजेस की जब तक हम बात करते हैं तो उसमें ना टू डू के लिए कोई स्कोप नहीं बनता. ऐसे ऑक्सिलरी के लिए कोई जगह छोड़ी नहीं है, लेकिन इंग्लिश में ये जगह हुई है. ओके, और इंग्लिश में वो चीजें हिंदी मराठी बोलने वालों के लिए मुश्किल जाती है जो रूल हिंदी मराठी में नहीं है, हम फॉलो नहीं करते, लेकिन इंग्लिश में है. और ये सब चीजें टू डू के ऑक्सिलरी के पास आके रुकती है. इसीलिए आज का वीडियो ध्यान से देखो. आज के वीडियो में हम देखने वाले टू डू के ऑक्सिलरी का पहला यूज. ओके, सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ ऑक्सिलरीज ऑफ टू डू? और उसमें से पहला यूज क्या है? ऑक्सिलरीज ऑफ टू डू आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस. सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है. इन द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव sentences. Okay, how auxiliaries of to do are used in the formation of negative sentences? Let's see. And before going to this thing, what happens in case of Hindi Marathi? अगर मैंने हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा तो कैसा रहेगा? जैसे मैं सिखाता हूं, ऐसा अगर मैंने लिखा, ठीक है, तो इसको मुझे नेगेटिव करना है. तो मैं कैसे नेगेटिव करूंगा? मैं या तो मैं यहां पे डालूंगा नहीं, या तो मैं यहां पे डालूंगा नहीं. मैं नहीं सिखाता हूं या मैं सिखाता नहीं हूं. ओके, तो नहीं को सेंटेंस में डालने के लिए हमने जो बेसिक सेंटेंस है उसके अंदर कोई चेंज नहीं किए. ऐसा कोई भी चेंज बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं होता है इन हिंदी और मराठी. ओके, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश इट इज अ बिट डिफरेंट. ओके, तो ये चीजें हमको सीखना है कि क्या डिफरेंस है. सी, let's see some examples, some sentences to understand this better. Okay, when I say I can sing, very simple example. सिंपल एग्जाम्पल्स हम इसलिए लेते हैं ताकि हम जो चीज सीख रहे हैं ना उसके ऊपर फोकस कर सकें. ठीक है, तो यहां पे हम फोकस कर रहे हैं ऑक्सिलरीज के ऊपर और नेगेटिव कैसे करना है उसके ऊपर. इसका नेगेटिव कैसे करना है? बिफोर दैट स्टडी द सेंटेंस. आई सब्जेक्ट है अपना और कैन सिंग वर्ब है. इफ समबडी आस्क्स यू व्हाट इज द वर्ब, तो क्या बोलेंगे आप? डोंट टेल अबाउट द ओनली एक्शन वर्ड. आपको बताना पड़ेगा पूरा ऑक्सिलरी के साथ
क्योंकि वर्ब ऑक्सिलरी के साथ सेंटेंस में आता है। सुनो ध्यान से, हाँ, अगर वर्ब सेंटेंस में ऑक्सिलरी के साथ आता है ना, तो ऑक्सिलरी के आने की वजह से इसमें कुछ चेंजेस हुए होते हैं। ओके, तो अगर आप ऑक्सिलरी को छोड़ के इसको बोलेंगे तो ये इनकम्प्लीट मीनिंग करेगा। ठीक है, अगर मैंने कहा आई एम सिंगिंग और मैंने कहा वर्ब क्या है, सिंगिंग, सिंगिंग मेन वर्ब है लेकिन वो वर्ब नहीं है, आपको एम के साथ बोलना पड़ेगा, क्योंकि सिंगिंग जो आया एम के बिना तो आ नहीं सकता। एम आया तो हमने सिंगिंग लिखा। ठीक है, तो एम को छोड़ के लिखेंगे तो सिंगिंग जो है वो कंप्लीट सेंस नहीं करता है। इसीलिए जब भी वर्ब पूछेंगे ऑक्सिलरी के साथ बोलना। इफ somebody asks you to split it, मेन वर्ब कौन सा, ऑक्सिलरी कौन सा है, देन यू कैन टेल कि कैन हेल्पिंग वर्ब है, सिंग मेन वर्ब है। ओके, लेकिन नॉर्मली दोनों को साथ में बताना। तो इसमें कैन क्या है, ऑक्सिलरी है, एंड सिंग मेन वर्ब है। ओके, सबका एक फाइनल कंक्लूजन ये आता है कि इस सेंटेंस में ऑक्सिलरी है। ओके, दिस सेंटेंस हैज ऑक्सिलरी। और जब सेंटेंस में ऑक्सिलरी होता है दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अब इसको अगर हमको नेगेटिव करना है तो हम कैसे करेंगे? सेंटेंस में ऑक्सिलरी है तो हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस में ऑक्सिलरी है तो ऑक्सिलरी के साथ सेंटेंस में नॉट जाएगा। ओके, रिमेंबर, नॉट सेंटेंस में अकेला कभी नहीं जाता। क्या हिंदी मराठी में ऐसा होता है? क्या नॉट सेंटेंस में अकेला जाता है? जाता है, हमने देखा यहां पे नहीं, सेंटेंस में अकेला जाता है। लेकिन इंग्लिश में याद रखो, ये सेंटेंस में अकेला नहीं जाता है। ओके, सॉरी, आई तो कैन ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी के साथ गया। और ये समझ लो कि सारे ऑक्सिलरीज एम इज आर वॉज वेयर हैव एज एट कैन कुड शैल शुड विल वुड मे माइट यूज्ड टू ऑट टू डेयर टू, ये सारे जो ऑक्सिलरीज है ना, ये सब उसके रिश्तेदार है, नॉट के रिश्तेदार। अगर वो सेंटेंस में रहेगा कोई ऑक्सिलरी तो नॉट उसके साथ सेंटेंस में जाएगा। ओके, वन मोर एग्जांपल, दे आर रनिंग। ओके, तो इसका नेगेटिव कैसे होगा? अगेन व्हाट इज द वर्ब हियर? आर रनिंग इज द वर्ब। ऑक्सिलरी है तो इसका नेगेटिव होगा दे आर नॉट या aren't running. This is the negative. So conclusion is that when there is auxiliary in the sentence, negative or not goes in the sentence with that auxiliary. Okay, उसके साथ auxiliary sentence में जाएगा, not sentence में जाएगा, auxiliary अगर है तो। Now there are some situations when the sentence does not have any auxiliary. Look at this sentence. They speak. Just two words. They speak. What is the subject? They. What is the verb? Speak. There isn't any auxiliary in the sentence. कोई auxiliary नहीं है। अभी सिचुएशन ऐसे आ गया, मैं सिखाता हूं, तो जब सेंटेंस में ऑक्सिलरी नहीं रहेगा तो क्या नॉट सेंटेंस में बिना ऑक्सिलरी के जाएगा? ऐसा कभी नहीं होता है। ओके, व्हेनेवर देयर इज नो ऑक्सिलरी इन द सेंटेंस, रिमेंबर, व्हेनेवर देयर इज नो ऑक्सिलरी इन द सेंटेंस, इफ यू वांट टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव, यू हैव टू यूज एन एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी ऑफ टू डू। ओके, अब टू डू के ऑक्सिलरी के बिना नॉट सेंटेंस में नहीं जाएगा अगर सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी नहीं है तो। ठीक है,
यहां पे मैंने एक सेंटेंस बोला था कि आपको कैन, कुड, शाल, शुड, विल, वुड है, एमिजार है, वॉज, वर है, हैज, हैड है, ये सब उसके रिश्तेदार है, नॉट के। ओके, और अगर ये रिश्तेदार है तो डू, डज, डिड उसके पेरेंट्स है, नॉट के। ओके, तो जब कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, तो टू डू के ऑक्सिलरीज उसको सपोर्ट करेंगे। अगर इस सेंटेंस का मुझे नेगेटिव करना है तो दे नॉट स्पीक ऐसा नहीं होगा, वी हैव टू यूज वन ऑक्सिलरी ऑफ टू डू। आई रिमाइंड यू, ऐसा रूल हिंदी मराठी में नहीं है, इंग्लिश में है। ओके, तो सब्जेक्ट क्या है, दे, सब्जेक्ट में तो कोई चेंज नहीं होगा। अब मुझे यूज करना है ऑक्सिलरी ऑफ टू डू। जाने से पहले एक स्लोगन ध्यान में रखना, इफ देर इज नो ऑक्सिलरी इन द सेंटेंस यू हैव टू यूज एन एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी ऑफ टू डू टू चेंज इनटू नेगेटिव। ये सेंटेंस है, स्लोगन क्या है, नो ऑक्सिलरी इज इक्वल टू ऑक्सिलरी ऑफ टू डू, नो ऑक्सिलरी इज इक्वल टू ऑक्सिलरी ऑफ टू डू। ये रट्टा करके रखना, सेंटेंस में ऑक्सिलरी नहीं रहा तो टू डू का ऑक्सिलरी आएगा नेगेटिव करने के लिए। तो हमको यूज करना पड़ेगा ऑक्सिलरी ऑफ टू डू। अब टू डू का ऑक्सिलरी कौन सा यूज करना, इसके लिए हमारा वो रूल काम में आएगा जो हमने पहले सीखा था कि ऑक्सिलरी करता क्या है, ऑक्सिलरी टेंस दिखाता है और सब्जेक्ट को संभालता है, राइट। तो एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी सेलेक्ट करने के लिए हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा टेंस कौन सा है, स्पीक का टेंस कौन सा है, इट इज इन प्रेजेंट टेंस। नेगेटिव भी तो प्रेजेंट में होगा ना फिर, तो नेगेटिव अगर प्रेजेंट में होगा तो टू डू के ऑक्सिलरी प्रेजेंट टेंस में कौन सा है, डू या डज, राइट। तो यहां पे डू या डज दोनों में से एक आएगा। अब दोनों में से कौन सा आएगा, अब सेकेंड थिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे, और दे के साथ क्या यूज करते हैं हम, पहले क्या देखा हमने, विथ दे कौन से पर्सन में, थर्ड पर्सन प्लूरल, ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज आता है, लेकिन ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो क्या आएगा, डू। तो इनमें से हमको चूज करना पड़ेगा डू, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा स्पीक। दे डू नॉट स्पीक ऐसा हमको लिखना पड़ेगा, यहां पे हम डज यूज नहीं करेंगे। ओके, अब एक और एग्जांपल देखो, द लेडी कुक्स वेल, ऐसा हम लेते हैं। ओके, इसका मुझे नेगेटिव करना है, डायरेक्ट नेगेटिव करना है, मुझे नकारार्थी करना है, ध्यान में रखो। दे स्पीक मतलब वो बोलते हैं, मुझे बोलना है वो नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो मैं कैसे बोलूंगा, इस सेंटेंस में वो नहीं बोलते ऐसा हो गया। यहां पे द लेडी कुक्स वेल, वो अच्छा खाना पकाती है, मुझे बोलना है कि अच्छा खाना नहीं पकाती है, तो नहीं कैसे बोलूंगा, ये हम सीख रहे हैं। ओके, यहां पे मीनिंग वगैरह चेंज करने के बारे में सोचना नहीं है हमको, यहां पे मीनिंग चेंज करना ही है, उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। अब द लेडी कुक्स वेल का क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, द लेडी, हमको करना है नेगेटिव। क्या सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी है, कुक्स डायरेक्ट हुआ है, नो ऑक्सिलरी, तो स्लोगन नो ऑक्सिलरी इज इक्वल टू ऑक्सिलरी ऑफ टू डू, तो टू डू का ऑक्सिलरी आएगा। टू डू का ऑक्सिलरी आएगा, अपने पास दो ऑप्शन है, फिर से डू और डज टेंस के हिसाब से। ओके, डिड तो नहीं आएगा, फिर डू और डज में से कौन आएगा, फिर सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट है द लेडी, मैंने कहा था दो वर्ड रहा, दो वर्ड्स अगर रहे तो थर्ड पर्सन रहेगा। लेडी सिंगुलर की प्लूरल, इट इज सिंगुलर। ओके, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वहां पे क्या आएगा फिर, डज। द लेडी डज नॉट, सॉरी ऐसे बोलना पड़ेगा हमको, द लेडी डज नॉट। एक और चेंज यहां पे होगा, हमको लिखना पड़ेगा कुक। वाई, डज जो है वो है ऑक्सिलरी,
और ऑक्सिलरी ने यहां पे क्या किया है, सब्जेक्ट को संभाल लिया है। यहां पे देखो कुक क्या काम कर रहा था, 3 काम कर रहा था। पहले वीडियो में देखा था हमने, 3 काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था? पहला एक्शन दिखा रहा है, दूसरा सब्जेक्ट को संभाल रहा है, ओके, और तीसरा टेंस दिखा रहा है। 3 काम कर रहा है, ओके। अब 3 काम तो कर सकता है वो, एक वर्ब 3 काम कर सकता है। अब उसके ऊपर चौथे काम की जिम्मेदारी आ गई। चौथा काम क्या? सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। जब चौथा काम उसके ऊपर आता है तो वो बोलता है अब ये नहीं संभाला जाएगा हमको, ओके। फिर वो क्या करेगा? चौथा काम करने के लिए एक असिस्टेंट रखेगा, और वो असिस्टेंट है डज, ओके। इट इज लाइक, समझो एक शॉप है, उस शॉप में, छोटा सा शॉप है, वो शॉप का मालिक काम करता है, छोटा सा शॉप है, ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है, ओके। तो वो खुद ही आएगा, शॉप खोलेगा, साफ सुफ करेगा, झाड़ू लगाएगा, और ग्राहक को वही अटेंड करेगा, पैसे वही लेगा, सब 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 वही करेगा ना। अब समझो ऐसा हो गया कि उसके यहां ग्राहकी बढ़ गई, डिमांड बढ़ गया, अकेले से हैंडल नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा? डेफिनेटली एक असिस्टेंट रखेगा, एक हेल्पर रखेगा, एक नौकर रखेगा, ओके। अच्छा, नौकर क्यों रखा उसने? नौकर रखा क्योंकि ग्राहकी बढ़ गई। तो अगर उसके पास कस्टमर बढ़ गए तो नौकर रखा, तो नौकर को कस्टमर अटेंड करने को लगा गया है। तो क्या वो असिस्टेंट, वो नौकर, वो सर्वेंट सिर्फ कस्टमर को अटेंड करेगा या और भी कुछ काम करेगा? अगर समझो शॉप ओपन करना है, मालिक करेगा कि नौकर करेगा? नौकर करेगा। फिर साफ सफाई नौकर करेगा। अच्छा, उसके लिए नहीं रखा गया उसको, लेकिन असिस्टेंट के होते हुए मालिक काम नहीं करेगा ना। ये सब जो है टू डू के ऑक्सिलरी के लिए एप्लीकेबल है। कैसे? आई टेल यू इन शॉर्ट। टेक द एग्जांपल ऑफ कुक्स। एज आई टोल्ड यू, कुक्स 3 काम कर रहे हैं। कुक्स एक्शन दिखा रहा है कुकिंग का, दूसरा टेंस दिखा रहा है प्रेजेंट टेंस, और थर्ड सब्जेक्ट को संभाल रहा है। सब्जेक्ट को कैसे संभाल रहा है? सब्जेक्ट को संभालने का प्रूफ इधर है, एस लगा ना उसको, थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए एस लगा। 3 काम कर रहा है, और ये 3 काम कर सकता है। चौथा काम क्या बढ़ गया? उसको नेगेटिव बनाना। तो जैसे ही नेगेटिव बनाने की बारी आई, कुक्स ने बोला अब ये मुझसे होगा नहीं, मैं असिस्टेंट रखूंगा। तो उसने रखा असिस्टेंट डज। उसका काम क्या है? मेन नॉट को सेंटेंस में लेके जाना। पर जैसे उसने असिस्टेंट को रखा, उसने अपना एक और काम हल्का कर दिया। क्या? सब्जेक्ट को संभालने का। अब यहां पे क्या आया? डज। अब कुक चिंता नहीं करेगा कि सब्जेक्ट क्या है। ध्यान से देखो, कुक चिंता नहीं करेगा। अब ये चिंता किसको करना पड़ेगा? डज को। फिर डज ही सोचेगा कि मैं जाऊं ये डू को भेजूं। तो डू या डज, इसमें से एक को सोचना पड़ेगा कि दोनों में से कौन जाएगा। फिर सब्जेक्ट के हिसाब से थर्ड पर्सन सिंगुलर डज जाएगा। तो नॉट वाला एक काम हो गया, सब्जेक्ट को संभालने का दूसरा काम हो गया। अब तीसरा काम टेंस दिखाने का। तो वर्ब वो काम भी झटक देता है। वर्ब वो काम किसको देता है? डज को। डज कौन सा टेंस दिखा रहा है? प्रेजेंट टेंस। अगर मैं सेंटेंस में से वर्ब हटा दूं, द लेडी डज नॉट, एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज अ टेंस, आर यू एबल टू टेल द टेंस? थिंक अबाउट इट। यस, क्योंकि डज टेंस दिखा रहा है ना, प्रेजेंट टेंस। तो अगर डज ने टेंस दिखाया तो फिर से यहां पे कुक्स लिखना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि डज ने सब्जेक्ट को संभाला, टेंस भी दिखाएगा। अब वर्ब सिर्फ एक्शन दिखाएगा, ओके। तो यहां पे आता है स्लोगन नंबर 2 जो आपको ध्यान में रखना है, वो है ऑक्सिलरी के होते हुए वर्ब काम नहीं करेगा। ऑक्सिलरी के होते हुए वर्ब टेंस नहीं दिखाएगा। ऑक्सिलरी के होते हुए वर्ब सब्जेक्ट को
हैंडल नहीं करेगा। ओके, तो डज को इनवाइट किया गया नॉट दिखाने के लिए, और जैसे आया उसके ऊपर बाकी सारे काम डाल दिए, और वर्ब क्या हो गया, फ्री हो गया। अब वर्ब सिर्फ एक्शन दिखाएगा। वर्ब से मत पूछो टेंस कौन सा है, वो बोलेगा ऑक्सिलरी को पूछो, उसको ज्यादा मालूम है। याद रखो, दैट्स वाई वो यूज बेसिक फॉर्म, और इसी के ऊपर से रूल बना कि आफ्टर एवरी ऑक्सिलरी ऑफ टू डू वी ऑलवेज यूज द बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। क्यों? एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो फिर से सुनो, आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा होता है। तो द लेडी डज नॉट कुक वेल, ऐसा हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, आई वेंट अर्ली। ओके, सब्जेक्ट क्या है, आई। इज देयर एनी ऑक्सिलरी इन द सेंटेंस? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछना पड़ेगा आपको। क्या कोई ऑक्सिलरी है? नहीं है, डायरेक्ट वर्ब आया है, और टेंस कौन सा दिखा रहा है, सिंपल पास्ट। ओके, आगे हम सीखने वाले, फिर भी जाते जाते रिमाइंड करके जाऊंगा मैं आपको कि सिर्फ दो ही टेंसेस ऐसे हैं जिसमें कोई ऑक्सिलरी नहीं आता, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। अगर सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी नहीं आया तो समझ लेना वो सिंपल प्रेजेंट में है या सिंपल पास्ट में है। गॉट इट? और इसके ऊपर से एक और कंक्लूजन निकलता है। देखो, आप सोच सकते क्या कंक्लूजन क्या निकलेगा? कंक्लूजन निकलेगा कि टू डू के ऑक्सिलरी सिर्फ प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में ही यूज होते हैं। सिर्फ सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में यूज होते हैं। तो वेंट इट इज इन सिंपल पास्ट, तो टू डू का ऑक्सिलरी पास्ट में आएगा, और वो है डिड, बिकॉज इट इज इन पास्ट टेंस। एक ही ऑक्सिलरी है डिड, हमको सोचने की जरूरत नहीं सब्जेक्ट क्या है, बिकॉज देयर आर नो ऑप्शंस। फिर आएगा नॉट, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू यूज गो। आई डिड नॉट गो अर्ली, यहां पे गो आया। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने ये गलती करते हुए देखा है, डिडंट वेंट। बच्चे तो सीधा बोलते हैं, सर आई डिडंट अंडरस्टूड। डिडंट अंडरस्टूड, डिड भी है, अंडरस्टूड भी है। डिड ने टेंस दिखाया तो अंडरस्टूड को टेंस दिखाने की जरूरत नहीं है। आई डिडंट केम यस्टरडे, आई डिडंट सॉ यू, दिस इज रॉन्ग इंग्लिश, क्योंकि ऑक्सिलरी के होते हुए मेन वर्ब टेंस नहीं दिखाएगा। ओके, तो आई डिडंट गो अर्ली ऐसा होगा। दिस इज हाउ ऑक्सिलरीज ऑफ टू डू आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। लेकिन कब? सेम स्लोगन, नो ऑक्सिलरी इज इक्वल टू ऑक्सिलरी ऑफ टू डू। जब सेंटेंस में ऑक्सिलरी नहीं रहेगा तो उसका नेगेटिव करने के लिए हम टू डू का ऑक्सिलरी यूज करते हैं। ये बात दिमाग में रखना। ओके, तो ये लर्न करो। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं टू डू के ऑक्सिलरी का सेकेंड यूज क्या है, और तभी भी बहुत सारे रूल्स हम नए सीखने वाले हैं। ओके, तो पढ़ो। जय हिंद।